Sky services similar in the national capital. Let's cut across live. हम सब अपने बचपन से ही सुनते आए हैं। जब हम अपनी कहानियों पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि आज हम जिस ज्वाइंटनेस की बात कर रहे हैं उसके उदाहरण तो हमारी भारत की संस्कृति में भी मौजूद हैं। अभी 2 दिन बाद ही हम दशहरा का पर्व मनाने जा रहे हैं। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की स्थापना का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि दशहरा का दिन मां दुर्गा ने असुरों का इस दिन संहार किया था। मां दुर्गा की कथा के बारे में भी आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। कथा यह कहती है कि जब महिषासुर जैसे दैत्य का आतंक बढ़ गया तो उसके वरदान के कारण देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। देवता जब उससे लड़ नहीं पा रहे थे तब देवताओं ने शक्ति का आवाहन किया। देवताओं ने सोचा कि अगर सब देवताओं की शक्तियां मिल जाएं, सभी देवताओं की शक्तियां एक हो जाएं, तो ही यह संकट समाप्त हो सकता है अथवा इस संकट पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर सभी देवताओं की ऊर्जा, उनका सामर्थ्य और उनका तेज एक साथ समाहित हुआ और मां दुर्गा के रूप में एक नई शक्ति का प्रकटीकरण हुआ। उनके त्रिशूल में भगवान शिव की शक्ति थी, उनके सुदर्शन चक्र में भगवान विष्णु का सामर्थ्य था, उनके वज्र में देवराज इंद्र की शक्ति थी। ऐसे ही उनके हर अस्त्र शस्त्र में अलग अलग देवताओं की ऊर्जा समाई हुई थी। मां दुर्गा इसी सीमलेस इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस का एक सर्वोत्तम प्रतीक है, ऐसा मैं मानता हूं। जब यह संयुक्त शक्ति प्रकट हुई तब महिषासुर जैसे अराजक और विध्वंसकारी बल का जाकर अंत हुआ था। और यह कथा हमें यह संदेश देती है, जब चुनौतियां बड़ी हों, जब संकट असाधारण हो, तब कोई भी शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं हुआ करती है। लेकिन जब अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग शक्तियां अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए किसी लक्ष्य के लिए एक हो जाती हैं, तब वह शक्ति अजेय हो जाती है, तब वह शक्ति अपराजेय हो जाती है। आज हमारी तीनों सेनाओं के लिए भी यह कथा मैं समझता हूं उतनी ही प्रासंगिक है। साथियों, अगर सभी देवताओं के सामर्थ्य से उत्पन्न शक्ति असुरों का संहार कर सकती है, तो हम भी इस आधुनिक युग में उस महान परंपरा से प्रेरणा लेकर एकजुट होकर भारत को हर चुनौती से सुरक्षित कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत की परंपरा से सीख लेते हुए इन सारी परिवर्तनों को आत्मसात करेंगे। साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज में स्ट्रांग डिजिटल प्लेटफॉर्म में पहले ही लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं। इंडियन आर्मी में आप देखें तो आर्मी का कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल ग्रुप यानी CICG एमिनेशन और क्रिटिकल स्पेयर्स को ट्रैक करने के लिए RFID और ERP बेस्ड एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक रियल टाइम ऑटोमेटेड बैकबोन यह प्रदान कर रहा है, ताकि एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस इसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम यानी IMMOLS भी हर कंपोनेंट की इंटरप्राइज वाइड विजिबिलिटी देता है और यह प्रोक्योरमेंट, बजटिंग, ऑडिट और ई-वाउचर प्रोसेस को आपस में जोड़ता है, ताकि एयरक्राफ्ट सर्विसेबिलिटी कभी भी पार्ट्स की कमी के कारण किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज न हो। इंडियन नेवी में भी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम है जो प्रोविजनिंग, स्टॉक कंट्रोल और फाइनेंशियल ओवरसाइट
को अपने डॉकयार्ड्स और फ्लीट यूनिट्स में इंटीग्रेट करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी और गति आती है। साथियों, इन सर्विस स्पेसिफिक सिस्टम्स ने हमारी प्रिपेयर्डनेस को मजबूत किया है, लेकिन जैसे जैसे ज्वाइंट ऑपरेशंस और ट्राई सर्विस कमांड्स हमारे नेशनल डिफेंस पोस्चर का सेंटर बनते जा रहे हैं, उसके बाद अब हमारा अगला स्ट्रेटेजिक स्टेप एक पैन इंडिया इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाने का होना चाहिए। ऐसा कॉमन डिजिटल बैकबोन जो हर सर्विस की यूनिक जरूरतों का सम्मान करे, क्रिटिकल स्टॉक्स की शेयर्ड विजिबिलिटी प्रदान करे, स्पेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रॉस सर्विस ऑप्टिमाइजेशन को सक्षम करे, रिडंडेंट प्रोक्योरमेंट को घटाए और कमांडर्स को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स पिक्चर दे।